मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज़ को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मज़हब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हज़ारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। हिंदू मुसलमान एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। तो देखिए, असम के हिमंता सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उसको किस तरह से राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है शहजाद जी। मुफ्ती शामून कासमी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है SIM-PLB के भी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे कि क्या अब असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल कोड आना चाहिए। आज का ये जो कदम उठाया गया है ये तो बाल विवाह के खिलाफ है, ये तो बहुविवाह के खिलाफ है, ये उन कुरीतियों के खिलाफ है जिससे कि महिलाएं प्रताड़ित होती है। असम में विशाल जी डेटा देखिए, पिछले वर्ष एक क्रैकडाउन किया गया चाइल्ड मैरिजेस पर, और पूरे जो असम में है, अगर आप देखें NFHS 5 के तहत, तो असम में बहुत बाल विवाह होते हैं, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। हिंदू मुस्लिम जो भी करा रहा है उन पर क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद वार्निंग और अवेयरनेस की गई। उसके बाद भी अगर कोई एक कानूनी लूप होल का इस्तेमाल करते हुए उसको करता रहे, तो जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ कानून 2006 और पॉक्सो एक्ट 2012 का कानून, यूपीए के कानून, क्या उनको लागू नहीं करना चाहिए? तो उसकी दिशा में अगर कदम उठाया गया तो इसको एक समुदाय के खिलाफ देखना और कह देना कि इसमें भ्रांतियां फैलाना। मुझे बताइए, अभी पक्ष के लोग बैठे हैं, मुझे लगता है उनका नाम क्या है, PMLB के जो राशिद शरीफ साहब। मैं राशिद साहब से पूछना चाहता हूं, जरा मुझे उनके साथ विंडो पे लीजिए। राशिद साहब, एक 50 वर्ष का आदमी एक 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है? आपके हिसाब से अगर ऐसा हो, ऐसी स्थिति हो, तो क्या इसको आप सही मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, तो इसमें जुर्म सजा होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई पांडे नाम का व्यक्ति करता है तो पांडे नाम के व्यक्ति को जेल की सजा होगी। तो अगर पांडे के लिए कानून है ऐसा कि 50 वर्ष का आदमी 6 साल की बच्ची से नहीं कर सकता है, तो भाई पूनावाला के लिए भी होना चाहिए। पांडे और पूनावाला के लिए समान होना चाहिए ना। तो इसमें मुझे बताइए राशिद साहब, क्या आप बच्चियों के अधिकार के खिलाफ है? क्या छोटी छोटी बच्चियों को प्रेग्नेंट कर देना चाहिए, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उनके शरीर पर जख्म होना चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या हम 7वीं शताब्दी में हैं? मैं राशिद शरीफ से सवाल है। तो राशिद शरीफ जी, अगर असम में 1935 के इस कानून को रद्द किया गया है तो इसे क्यों मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताई जा रही? भाई, ये तो जो मुस्लिम बेटे बेटियां होंगी उनके लिए भी शिक्षा के रास्ते खुलेंगे, कम उम्र में शादियां नहीं होंगी। और जो शहजाद पूनावाला ने उदाहरण दिया, आप कैसे देखते हैं? राशिद जी, आवाज आ रही है मेरी? राशिद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे शहजाद भाई को सलाम करता हूं मैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे मेरे से। मगर ये जो जी सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही क्लियर है, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ बिल्कुल सर, मैं शहजाद जी से यही बात करना चाहता हूं। गलत प्रोपेगेंडा टीवी पे बैठ के आज के दौर में, 2024 के दौर में 6 साल की बच्ची का विवाह किसके घर में हो रहा है? एक घर बता दीजिए आप, एक घर बता दीजिए जो 6 साल की बच्ची 50 साल का बच्चा
एक घर बता, जब हो रहा नहीं तो अपन उस बात पे डिस्कस करना क्यों, हो रहा नहीं वो कानून लाना क्यों, हो रहा नहीं ऐसे ये प्रोपेगेंडा टीवी पे गलत करना क्यों, मुसलमानों को टारगेट करना क्यों। आप ये बताइए, गलत चीज को आप टीवी पे बता रहे। 6 साल की बच्ची, किसकी बच्ची है, कौन नहीं चाह रहा है पढ़ाना बच्चों को, आप मेरे को बताइए। मदरसों में सिर्फ 2% पढ़ते हैं भाई। मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। राशिद जी, आपने सवाल पूछा। 98 चलिए राशिद जी, मैं जवाब लेता हूं, फिर मैं आता हूं। पूरे स्कूलों में है। मैं राशिद जी जवाब लेता हूं क्योंकि और भी लोग हैं, मैं सबके पास जाऊंगा। जवाब दीजिए शहजाद जी। हाँ, राशिद जी ने बोला हो रहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा हो रहा नहीं, तो अगर हो रहा नहीं तो कानून से डरते का है। और मैं आपको बता दूं, 4000 FIR पिछले साल हुई है अंडर एज मैरिज की असम में। उन 4000 FIR में 8000 लोग लगभग जो है गिरफ्तार हुए, उसमें पर एक समुदाय विशेष ज्यादा था, उसमें ज्यादा हो रहा है तो पता किया गया, तो कानून का एक छोटे से पीछे का दरवाजा लेकर उसको मिसयूज किया गया। फिर अवेयरनेस क्रिएट की गई कि मत करिए ऐसी शादियां, बच्चों की शादियां मत करवाइए। हम आपसे अपील करते, जब नहीं सुनने रहे थे लोग, तब ये कानून को लाना पड़ा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो कह रहे हो रहा नहीं, तो नहीं हो रहा तो होने दो कानून को लागू। आपको काहे फर्क पड़ रहा है, आप काहे चीख रहे हैं? इसका मतलब आप में हो रहा है, इसीलिए आप चाहते हैं कि ये चलता रहे और कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, वरना हो रहा नहीं तो आपको फर्क क्या पड़ रहा है? चलिए शहजाद जी ने अपना जवाब दिया। राशिद शरीफ जी, मेरा सवाल आप